1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक इसके सामने जैकल आ गया। इस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड्स की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही इस आदमी से रहा नहीं गया क्योंकि अब वो पिरामिड में बने इस सुराख के अंदर देखना चाहता था। नाजरीन, वसीम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आप सब लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया जिसकी दीवारों पर अजीबो व गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नाजरीन, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियन ने बगैर कंपास के न सिर्फ पिरामिड की हाथ साइड को एग्जिट डायरेक्शन दी बल्कि बगैर लेजर लेवलर के जमीन को परफेक्टली लेवल भी किया। न सिर्फ इतना बल्कि हमने ये भी जाना कि इन्होंने कैसे बगैर मॉडर्न टूल के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और इनको बिना किसी क्रेन की मदद से पिरामिड के टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे से सुराख में कैसे लाया गया। पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर की स्लैब में सुराख किया तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। इसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चैम्बर्स और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया। जब पहली बार किंग चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने इसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, इनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था बल्कि एक्सपर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला गया कि पहले किंग चैम्बर्स अंदर से बनाया गया और इसी वक्त ये ताबूत रखा गया। इसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश कर रही है। किसी ने बोला कि ये मुश्किल तरीन काम इन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियन नहीं थे और इन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता था और पत्थर तड़वाए जाते थे। अभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया जिसने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी। जी हाँ, एक्सपर्ट ने जब वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव नहीं हो सकते क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। न सिर्फ इतना बल्कि माहिरीन ने स्केलेटन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब क्योंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था, पिरामिड को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही इनके पास कोई मशीन थी और ना ही मॉडर्न टूल्स। तो जाहिर है इस वक्त में पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से यह बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम अज कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10, पिरामिड्स की उलझी हुई गथियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां इन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राजों को फाश कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। इनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और इनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना ताम झाम नहीं किया जा सकता। इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ अदारों से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों
को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियन का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। इसके लिए इसको इन पिरामिड में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद इनका बिलीव था। लेकिन पिरामिड का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन शाकार स्ट्रक्चर के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था कि गीजा की पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफ से। इसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइन नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन तीन पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया था, क्योंकि इन तीनों की पोजीशन आपस में किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही थी। पहले तो ये एक कोइंसिडेंट समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट बॉयल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट बॉयल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी। क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे, इसी वजह से इन्होंने ओलैन स्प्लिट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से ये पिरामिड्स बनाए हैं। अब अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डम भी है, और इन दोनों से हटा हुआ भी। सितारों का यही एग्जिट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्स रेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा पिरामिड के टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज पोशीदा है। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब इसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के इस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में इस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में ब्रिक छेद कर दिया, इतना ब्रिक के सिर्फ एक कैमरा इसमें अंदर जा सके। जब कैमरे ने इस छेद के अंदर देखा तो इसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब भी मौजूद था। लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट को ये लिखाई समझ आई और ना ही इसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के इस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि वसीम टीवी का ये एपिसोड आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद इब्राहिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।